बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 में जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 51 है और यहाँ पर जो है संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 7 मई 2023 को जो है इसका एग्जाम भी होने वाला है। तो इस बात को भी आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि INA की स्थापना कब हुई। यहाँ पर INA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर में जो है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 ईस्वी में हुआ उसका अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से जो है कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जी को जो है उसका अध्यक्ष जो है चुना गया था। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1908 ईस्वी में जो है बाल गंगाधर तिलक जी को जो है कितने वर्ष के लिए जो है जेल हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत ही जवाब दिया जा रहा है। फिर भी जो है आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो है हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष के लिए जो है इनको जो है जेल हुई थी। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधिकतम जो है नरमपंथी यानी कि नेता जो है इनमें से जो है कहाँ से बिलोंग करते थे। यानी कि नरमपंथी जो नेता थे, नरम दल और गरम दल में जो है डिवाइड हुआ था। ठीक है, तो नरमपंथी जो है नेता जो है यानी कि कहाँ से बिलोंग करते थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नरम दल के नेता जो है ये शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर जो है 20 जुलाई 1858 ईस्वी तक जो है उस यानी कि विद्रोह का जो है केंद्र जो है किसे बनाया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जगदीशपुर को। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हो विद्रोह जो है कहां पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1820 से जो है 21 के दौरान में जो है यह युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जगदीशपुर के राजा जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कुंवर सिंह थे। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है जिन 2 नेताओं को जो है गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा,
नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। फिर भी आप लोग ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि बार बार जो है आप लोगों से जो गलती नहीं होगा, ठीक है, एक बार दो बार गलती कीजिएगा और धीरे धीरे जो है आप 30 में 30 प्रश्न को जो है सही करने लगेंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि श्रीमती राम प्यारी। यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है गिरफ्तार करके जो है कहां पर भेजा गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बांकीपुर जेल में। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश दिवस जो है कब मनाया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 12-15 कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अप्रैल 1946 ईस्वी में जो है जयप्रकाश दिवस जो है मनाया गया था। तो यहाँ पर जो है डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुरुष जीन संगठन जो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन जो है क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पुरुष में जो है एक्स और वाई पाया जाता है और महिला में जो है XX पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एक बार यह कांस्टेबल में और एक बार यह ड्राइवर में और एक बार यह मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। तो 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न रक्त वर्ग यानी कि सार्वत्रिक दाता जो है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है कौन सा ब्लड ग्रुप जो है कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वो ब्लड ग्रुप को जो है सर्वदाता बोला जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसको जो है सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर बोला जाता है। तो इसको भी जो है आप लोग को याद रखना है। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 3 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है, तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो है होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है कब होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि केवल दिन में होता है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो है यह प्रकाश संश्लेषण होता है। सिंपल सा है और लॉजिक थोड़ा सा लगेगा, आराम से इसका आंसर जो है आप लोग बता देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस जो है आवश्यक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीव विकास को जो है सर्वप्रथम जो है किसने समझाया, यानी कि जीव विकास को जो है सर्वप्रथम जो है किसने समझाया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लैमार्क जी के द्वारा जो है जीव विकास को जो है सर्वप्रथम जो है समझाया गया था। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है यानी कि सिंथेसिस जो है किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि खुराना ने। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी का घनत्व जो है अधिकतम जो है
होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितना डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जो है जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार कांस्टेबल में और एक बार यह फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस धातु से बनाया मिश्र धातु, यानी कि एलॉय जो है यह हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में जो है पुर्जों में काम में जो है लिया जाता है, यानी कि पार्ट पुर्जा जो है बनाने के लिए जो है रेल के डिब्बा और हवाई जहाज में जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है चांदी की जो है उपलब्धता जो है सबसे ज्यादा होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बिहार में। तो यहाँ पर जो है डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गैस को जो है आंसू गैस की तरह जो है काम में ले सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि SO2 को। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश का जो है शून्य अवकाश में वेग जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, एक बार यह मद निषेध में और एक बार यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और सभी के सभी कैंडिडेट जो है यहाँ पर अभी भी जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रसायन उद्योग में जो है कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई करते रहिए, क्योंकि गलती सभी से होता है। आप लोग को जो है यहाँ पर जो है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है गलत करते करते जो है सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस बात से आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि H2SO4। यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंतों के रोगी के निदान में जो है निम्नलिखित किरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पेट संबंधी जो है आंत में कोई जो है रोग होता है तो उसके लिए जो है कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो है 10-12 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एक्स किरण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत जो है इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कण जो है होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 4-5 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है उसके कण में जो है पाए जाते हैं नाभि में। तो यहाँ पर जो है ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुष्क बर्फ जो है इनमें से कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जो है इसका सही जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स अभी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यानी कि शुष्क बर्फ जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा गया है, एक बार जो है यह फॉरेस्टर में और एक बार यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए जो है इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। जो दूरदृष्टि होता है, तो दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु जो है आसानी से दिख जाती है, नजदीक में का नहीं दिखती है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक का सब कुछ दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो इस तरह से जो है आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है इसमें जो है कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे प्रश्न में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोपहर के 12 बजे जो है किस दिशा में जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। कोई बोल रहा है कि पश्चिम में, कोई बोल रहा है कि दक्षिण में। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, या नहीं देख सकते हैं, यानी कि दोपहर के 12 बजे जो है आप इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।